आर मौर्या चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, कहीं कहीं बारिश भी हो रही है, इसके साथ सर्द हवाएं चल रही हैं। हर घर में लोग बीमार हैं, सर्दी है, जुकाम है, फीवर है। और जिस तरह से ये ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, कोविड बढ़ रहा है, इसका रफ्तार भी बिल्कुल सर्द हवा के साथ ही चला आ रहा है। अगर माने तो पर डे ये एक नया मुकाम बना रहा है, एक बहुत ही लंबा ये उछाल मचा रहा है। अभी मैंने एक डाटा बताया था जिसमें मैं दिसंबर महीने के 29, 30, 31 का मैंने उसमें बताया था कि 24 घंटे में कितने पेशेंट हो रहे हैं पर डे कोविड के। दोस्तों, ये जनवरी अभी आज 8 तारीख है और पर डे 1 तारीख से लेके इस 8 तारीख तक लगातार इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती चली जा रही है। आज का मैं एकदम आपको एक्यूरेट बताऊं कि कोविड के इस समय पूरे भारत में 24 घंटे के अंदर 1,60,000 पेशेंट पॉजिटिव मिले हैं। उसी तरह से ओमिक्रॉन भी दिल्ली जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में या पुणे जैसे शहर में, बहुत ही जो बड़े बड़े शहर हैं, महानगर हैं, वहाँ बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। अब दोस्तों, बहुत मुश्किल ये है कि घर में लगभग 2-4 लोग को सर्दी जुकाम है, फीवर है। कैसे आप पहचानेंगे कि ये साधारण कॉमन कोल्ड है या कोविड का है या तो ओमिक्रॉन का है? क्योंकि आने जाने का लगातार सिलसिला अभी चलता ही जा रहा है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कम्युनिटी में जा रहे हैं, सामुदायिक जगहों पे जा रहे हैं जहां ना मास्क लगा रहे हैं, ना कोई परहेज रख रहे हैं। सैनिटाइज़र की तो बात ही छोड़िए, लोग भूल गए हैं कि हैंड वॉश करके कुछ खाना चाहिए, वो भी नहीं कर रहे हैं, कोई परहेज नहीं। तो दोस्तों, मैं आज यहाँ पे बता रही हूँ कि कैसे आप सामान्य जो सर्दी जुकाम होता है, जिसको कॉमन कोल्ड कहते हैं, और कोविड-19 तथा ओमिक्रॉन को आप समझ सकेंगे, इनके बीच के लक्षण को आप समझ सकेंगे, इनके अंतर क्या है, आप इसमें कन्फ्यूज़न नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत सारी फैमिली कन्फ्यूज़ है। अक्सर हम लोग को फ़ोन आ रहे हैं कि मैडम ये हो रहा है, क्या हमको कोविड का टेस्ट कराना चाहिए या कोई दवा लूँ, क्या करूँ? तो दोस्तों, मैं एक चीज़ और आपसे बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बता रही हूँ कि अगर बुखार बहुत तेज़ है, परेशानी बढ़ती जा रही है, तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लीजिए आप, भले ही वो साधारण सर्दी जुकाम हो। लेकिन जो बातें आप घर में बना सकते हैं, जिनका परहेज आप कर सकते हैं, जो ट्रीटमेंट दे सकते हैं और जो लक्षण आप खुद ही समझ सकते हैं, दोस्तों उसको ज़रूर जानें। और मैं पूरा प्रयत्न करूंगी, आप भी मेरे साथ लगे रहिए और अच्छे से सुनिए। मैं कोशिश कर रही हूँ बहुत ही साधारण शब्दों में आपको इन तीनों के बारे में, इनके लक्षण कैसे होंगे, अंतर बताने के। तो दोस्तों, पहले हम शुरू करते हैं कि कॉमन कोल्ड में क्या होता है। कॉमन कोल्ड एक साधारण बीमारी होती है जिसमें गले में थोड़ा सा सरसराहट होगा और उसमें खराश नहीं होगा, सर्दी जुकाम होगा, हल्का फीवर होगा, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं लक्षण वाइज में आपको बताती हूँ कि कैसे आप समझे। तो दोस्तों, पहली पॉइंट है इसकी कि सामान्य सर्दी जुकाम में सिर में दर्द रहता है और नाक बहती है, छींकें आएगी और सिर में भारीपन बना रहता है। दूसरी जो लक्षण है दोस्तों, गर्म चीज़ जैसे पेय पदार्थ पीने के बाद बहुत ज़्यादा राहत मिल जाती है। सिर दर्द के अलावा शरीर के अन्य भागों को ये जो कॉमन कोल्ड है वो प्रभावित नहीं करता है। सामान्य कोल्ड में गले में खराश नहीं महसूस होता है, बल्कि नाक के अंदर सूखापन या चिपचिपाहटपन महसूस होता है। उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गले में इरिटेशन हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो, ये चीज़ें नहीं होंगी। सामान्य कोल्ड में
थकान तो महसूस बहुत ही कम होती है, बहुत कम होगी, लेकिन इसमें इरिटेशन होता है। कारण है दोस्तों कि इसमें लगातार नाक बहती रहती है, छींकें आती रहती है और मरीज कहीं ना कहीं वो लगातार ऐसे बार बार अपने नाक साइड को ऊपर खींचने के चक्कर में उसका सर दर्द बना रहता है, इसलिए वो इरिटेट रहता है। अब दोस्तों दूसरी चीज़ हम बताते हैं आपको कि कोविड के लक्षण क्या होंगे। तो आपने पिछली बार देखा, इस महामारी के बारे में सुना, देखा, घर घर में लोगों ने झेला बहुत सारी चीज़ें, तो दोस्तों आपको पता है। फिर भी मैं एक बहुत ही जो स्पेशल इसके लक्षण हैं मैं उनको बता रही हूँ। पहला है कोविड-19 का वायरस गले या नाक से होकर सीधे फेफड़े पर अटैक करता है और फेफड़ों को क्षतिग्रस्त कर देता है। दूसरी पॉइंट है दोस्तों कि इसमें O2 सैचुरेशन, जो ऑक्सीजन का लेवल है वो घट जाता है, सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने लगती है और ऐसे मरीज को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और कहीं ना कहीं वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है और बार बार उनको देखने और सैचुरेशन को नापने की ज़रूरत होती है। तीसरी पॉइंट है दोस्तों, नाक नहीं बहेगी। अगर कोविड-19 का पेशेंट है, अगर ऐसे लक्षण हैं उनमें, तो नाक बहती नहीं। गले में बहुत ज़बरदस्त खराश होगा, बोलना मुश्किल हो जाएगा, आवाज़ें नहीं आएंगी, आँख लाल हो जाएंगे और साथ में बहुत तेज़ बुखार का भी हिस्ट्री होगा। चौथा पॉइंट दोस्तों, लगातार खांसी आती रहती है। इसमें एक जो उसमें खांसी आएगी तो हाफ सेकेंड तक लगातार खांसी आएगी, वो रुकेगी नहीं बीच में। पेशेंट का जो चेहरा होता है वो रेड पड़ जाता है, त्वचा में खुजली होने लगती है, चकत्ते पड़ जाते हैं। पांचवा पॉइंट, बार बार दस्त का भी होना इसमें सम्मिलित होता है। थकान बहुत ही ज़बरदस्त होती है, कमजोरी इतना फील होती है कि पेशेंट चलने फिरने के लायक नहीं रहता। छठा जो इसमें बहुत ही स्पेशल लक्षण दिखाई देते हैं वो होता है कि स्वाद और गंध का इनको पता ही नहीं चलेगा। अगर कुछ खा रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आएगा और कोई चीज़ सूंघ रहे हैं तो इनके समझ में नहीं आएगा कि हम क्या चीज़ खा रहे हैं, इसका स्वाद कैसा है, इसका गंध कैसा है। इसी तरह से अब ओमिक्रॉन का लक्षण मैं बता रही हूँ दोस्तों कि इसमें भी बहुत सारे लक्षण हैं। पहली चीज़ कि ये गले में पनपता है, ये फेफड़ों तक नहीं पहुँचता, ना ही फेफड़ों को ये अटैक करता है, ना क्षतिग्रस्त करता है। दूसरी चीज़ है कि इसमें ऑक्सीजन लेवल जो O2 सैचुरेशन है वो नहीं घटता, इसमें सांस नहीं फूलती, पेशेंट नहीं हाँफता और ना ही उसको हॉस्पिटल या कहीं पर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत रेयर केस में होता है। इसमें बुखार हाई ग्रेड नहीं होता बल्कि मॉडरेट होता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है जो बड़े आसानी से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों इसमें लगातार नाक बहती रहेगी जिसको रनिंग नोज़ कहते हैं और छींकें भी आती रहेंगी। इसमें स्किन पे किसी तरह का कोई स्पॉट्स नहीं होगा, कोई रेडनेस नहीं होगी, इस तरह की कोई हिस्ट्री नहीं होगी। लेकिन जो स्पेशल एक लक्षण इसका है कि रात में सोते समय अगर ओमिक्रॉन का पेशेंट है या पॉजिटिव के चांस हैं तो उसको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा पसीना होगा, थोड़ा बेचैन हो जाएगा पेशेंट। और दोस्तों ओमिक्रॉन के जो पेशेंट होते हैं वो हाई रिस्क में बहुत कम जाते हैं, तब तक नहीं जाते जब तक कि और भी बीमारियां उनके साथ सम्मिलित नहीं होती है। जैसे जो डायबिटिक पेशेंट है, जो हार्ट के पेशेंट है, जो COPD पेशेंट है, अस्थमा के पेशेंट है, ऐसे पेशेंट को थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन अगर आप हेल्दी वेल्दी हैं और आप फिट हैं, कोई और दूसरी डिजीज़ नहीं है तो इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। आप आराम से उसको डॉक्टर से कंसल्ट करिए, बहुत ही सिंपल दवाओं के साथ आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर ये तीनों चीज़ें हैं, कुछ भी है इसमें से, आप घर में परेशान हैं, आपकी कोई फैमिली परेशान है, तो आप इसको घर में कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है कि आप
अगर बुखार की हिस्ट्री हो रही है, वीकनेस लग रहा है और ड्राउजीनेस फील कर रहा है पेशेंट, तो पैरासीटामॉल दीजिए दोस्तों। 500 mg पैरासीटामॉल से अगर पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा है, आप 3 बार दीजिए, तो आप उसको 650 mg पैरासीटामॉल दीजिए। उसको किसी तरह के एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं है, एंटीबायोटिक से परहेज रखिए। दूसरी चीज़ होती है कि आप स्टीम इनहेलेशन दीजिए। स्टीम इनहेलेशन का मतलब ये होता है कि ये जितनी वायरस होते हैं वो गले से होकर फेफड़े तक जाते हैं या गले में रहते हैं, तो इनका एक टेम्परेचर होता है। अगर ये ज़्यादा टेम्परेचर में जैसे ही जाएंगे या वहाँ पे टेम्परेचर को हाई कर दिया जाए तो ये अपने आप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए स्टीम इनहेलेशन का लेना बहुत ही ज़रूरी है। 2 चीज़ें होती है, पहली चीज़ की भी वहाँ से वायरस नष्ट हो रहा है, दूसरी चीज़ जो आपके गले में खराश हो रही है, जो थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जो आपको बोलने चालने में तकलीफ़ हो रही है, मीन्स जो वहाँ पे आपको खराश टाइप में लग रहा है, तो वो भी आराम हो जाएगा। और इसके साथ दोस्तों, चूँकि मौसम बहुत बदला हुआ है, तो आप जैसे जो भी कोल्ड चीज़ें लेंगे, मतलब आप गर्म चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, इतना भी नहीं करें कि वो आपके पेट में जलन हो जाए, लेकिन थोड़ा वार्म वाटर पीजिए, क्योंकि इससे आपका जो कोल्ड है वो आपके सीने में, फेफड़े में कफ ना बनाए, कफ को वो रिलीज़ करे और वहीं से वो डिस्ट्रॉयड हो जाए और वहाँ पर किसी तरह का निमोनिया या सांस लेने की दिक्कत ना हो। दोस्तों, ऐसे पेशेंट अगर धूप निकलती है तो ज़रूर अपने आप को धूप में सेकिए, ये सबसे अच्छा मेडिसिन है। और जितने भी गर्म तासीर की चीज़ें हैं, जो विटामिन सी से युक्त चीज़ें हैं, जो थोड़ी खट्टी चीज़ें हैं, इस समय गाजर बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें दोस्तों। पालक, गाजर, मेथी और इस तरह की जो पत्तीदार चीज़ें हैं, वो बहुत ही इसमें अच्छा न्यूट्रिएंट मिलता है, बहुत ज़बरदस्त पोषक तत्व मिलते हैं। और अगर हम कहें कि ऐसे पेशेंट को ज़्यादातर ये चीज़ें लेना चाहिए, तो वो बहुत ही सही होगा, उनके लिए एक मेडिसिन का कार्य करेगा और वो लेते रहें। बथुआ, बहुत लोग बथुई कहते हैं दोस्तों, इसके तो गुण इतने ज़बरदस्त हैं कि अगर आप बथुए का जूस पीते हैं, रस लेते हैं, तो इससे बहुत ही आपको इम्यूनिटी पावर मिलेगा, गेन होगा और आप ऐसे छोटे मोटे दिक्कतों से बिल्कुल अपने आप को निजात दिला सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं, अपनी फैमिली का केयर रख सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छी लगेगी और आप अगर पूरा सुनेंगे, इसको अच्छे से देखेंगे दोस्तों, तो तीनों मीन्स कॉमन कोल्ड, सामान्य सर्दी जुकाम और कोविड-19 कोरोना और ओमिक्रॉन, तीनों के लक्षण में कितना अंतर है आप बिल्कुल समझ सकेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल कोल्ड, ओमिक्रॉन एंड कोविड-19। तो दोस्तों, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले कि अगर अभी तक आप आर्मोरिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, कर लीजिए, शेयर करिए इसको। अगर कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। और दोस्तों, लाइक तो आप करते ही रहते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।